जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाय है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करि पाए। अरुबाढ़े रस रीति प्रीति चित ना ठहरे, जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तर। विस्तर सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरै। वास वृंदा विपिन पावे, प्यारी राधिका जो कृपा करे। चतुर युगल किशोर सेवक, दिन प्रसादे पाई है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाए। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाए। सर्वप्रथम परम वंदनीय प्रातस्मरणीय महाराज श्री के पावन चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए विराजमान संत वृंद को प्रणिपात निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को नमन। इस अत्यंत पावन प्रांगण में जो बड़े सुदीर्घ काल से जाने कितने ही भजनानंदी संतों की, भजन परायण भावुकों की चरण रज से अभिषिक्त होता आ रहा है, परम संतों के दिव्य संकल्प स्वरूप इस स्थान में, इस प्रांगण में, और एक प्रकार से श्री सीताराम जी की कृपा की गोद में बैठे आप, मैं, हम सब सत्संग का, भगवत चर्चा का कुछ प्रसाद प्राप्त करें। आज के भाव में आगे बढ़ें। एक बार मेरे साथ हरिनाम का उच्चारण कर लीजिए। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल 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 जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, 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 गोविंद जय जय, गोपाल 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 जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल प्रेम से गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद
हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। देखिए, अनेक अनेक वस्तुएं हैं यहाँ इस संसार में, और उनको प्राप्त करने के अनेक अनेक मार्ग, अनेक अनेक विधियां भी हैं। कोई वस्तु ऐसे भी मिलती है, ऐसे भी मिलती है। कहीं इस मार्ग से चलकर भी पहुंचा जा सकता है, उस मार्ग से चलकर भी पहुंचा जा सकता है। पर जो भगवत प्रेम है, जो जीवात्मा का परम विश्राम है, उसके लिए दो मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है। वो ऐसे भी या वैसे भी नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत कहती है वो एक ही मार्ग से मिलता है, और वो क्या है? बिना महत्पाद रजोभिषेकम। महापुरुषों की, संत जनों की, साधु जनों की चरण धूलि में लोटपोट हुए बिना वो भगवत प्रेम नहीं मिलता। एक ही विधि है, एक ही युक्ति है कि संतों के चरण रज में लोटपोट हो जाइए। और जैसा मैंने आपको आरंभ में निवेदन किया कि श्री जी की कृपा आपको मुझे ऐसे स्थान पर लेकर आई है जहां आप और मैं कोई प्रयास ना भी करें तो बहती हुई बयार आपको मुझे इन संतों की चरण धूलि प्रसाद स्वरूप लाकर दे देगी। जो अन्यत्र अनेक अनेक साधनों से प्राप्त नहीं होता, वो यहाँ केवल बैठने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए ऐसे अवसर का, ऐसे सुयोग का तो पूर्ण लाभ लेना चाहिए। बड़े प्रेम से हरि नाम उच्चारण करिए। गोविंद जय जय गोपाल जय। जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्ति विनाशनानि। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। वैसे तो महाराज श्री की ओर से मुझे भक्तमाल पर चर्चा करने की आज्ञा है। आपसे पहले एक आज्ञा मैं आपसे लूंगा। बहुत समय से, बड़े दीर्घ काल से एक प्रसंग मेरे मन में था, मेरे भाव में था।
और मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब महाराज जी मुझे यहाँ बुलाएं और मैं उस प्रसंग की चर्चा करूं। तो महाराज श्री से अनुमति लेकर श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड का प्रसंग है, जिसे मानस के चिंतकों ने, विचारकों ने श्री राम गीता कहा है। कुछ भगवान के मुख से निश्रित हुआ है, कुछ श्री रघुनाथ जी के मुख से निश्रित हुआ है। उन्होंने अपने प्यारे अवधवासियों को और अपने प्यारे अवधवासियों के माध्यम से समस्त भक्तों को कुछ सदुपदेश किया है। भक्ति सिद्धांत की अद्भुत प्रतिष्ठा करता ये प्रसंग है। और जैसा मैंने आपको कहा कि मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि श्री सीताराम जी की सन्निधि में बैठकर ही उस प्रसंग की चर्चा होगी, तो महाराज श्री से आशीर्वाद लेकर फिर हम प्रसंग में आगे बढ़ेंगे। वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परं भागवता नमामि। भक्त भक्ति भगवन्ते गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गाय, नतर सुकृत भुज बीज ज्यों जन्म जन्म पछताय। भक्ति दाम संग्रह करे कथे श्रवण अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे हरि की गोद। श्री राघवेंद्र सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। आज बड़े सुखद क्षण है, समय है। भारत की महान विभूति अनंत विभूषित श्री वैष्णव कुलभूषण अपने बाबा गुरुदेव श्री सुदामा दास जी महाराज के नाम को कौन नहीं जानता है। द्वापर युग के सुदामा जी भगवान का अभिन्न सखा का दर्शन हम लोगों ने तो नहीं किया, लेकिन पूज्य श्री महाराज के दर्शन करके ऐसा अनुभूति होता था कि वही द्वापर युग के सुदामा जी का दर्शन हम सब कर रहे हैं। सुखद अनुभूति होता था। श्री जगतगुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी, उनकी वाणी है कि द्वापर युग में सुदामा जी भगवान की जो अध्यात्म तेज पुंज का हृदयंगम किए, उससे मन नहीं भरा, उससे मन नहीं भरा। उन्होंने कहा भगवत तत्व से बढ़ करके कोई ऐसा तत्व है क्या? जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। तो उन्होंने अनुभव किया जो भगवत तत्व है उससे बढ़ करके जो भगवान के जो भगवत है, भक्त हैं, सबसे बड़ा तत्व तो वही है। अगर कहे त्रैलोक में हरि उर धरे तेई बड़े, जो भगवान के हृदय, भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं। अग्रदास जी कहते हैं भगवान से भक्त बड़े होते हैं। तो जिसके भक्ति के कारण भगवान बस में हो जाते हैं, उन संतों की सेवा, भक्ति स्थिर जब ही रहती है जब हम
संतों का आशीर्वाद प्राप्त करें। भक्ति स्थिर जब ही रहती है जब हम संतों का, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करें। शब्द दो ही है लेकिन मार्मिक है। हम भगवान को प्राप्त कर लें, लेकिन भगवान के भक्त अगर कोई भगवान को गोद में दे दे तो वह भगवान की भक्ति स्थिर रहती है। कुंभन दास के चरित्र में सब आप सब जानते हैं। तो महाराज सुदामा जी ही द्वापर युग के इस युग में, कलयुग में पूज्य श्री महाराज के रूप में एक संत सेवा का ऐसा आदर्श उपस्थित किया। अपने जीवन, त्याग, तपस्या जो शास्त्र में लिखा है वह करके दिखाया। भागवत में, रामायण में, भक्तमाल में तो है, लेकिन उन्होंने चलकर दिखाया। और इसीलिए कलयुग में जो भक्तमाल है भक्तों का प्राण आधार है। उसके बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। हम सूर्य में सोच रहा था मैं क्या बोलूं। अंबरे से हितलाग कृपानिधि सोई जन्मो 10 बार। एक बार अम्बरीश जी नारद जी से पूछे कि आप तो भगवान के चरणों में उपस्थित होते हैं, बताइए ना भगवान कभी हमको याद करते हैं क्या? जो भगवान के भक्तों का लिस्ट है उसमें हमारा कहीं नाम है क्या? तो नारद जी बोले, प्रभु अम्बरीश जी मैं जाकर भगवान से प्रार्थना करूँगा, मैं देखूँगा लिस्ट। जाकर अम्बरीश जी की जो मन की व्यथा है उन्होंने निवेदन किया। भगवान तुरंत लिस्ट मंगाए, उसमें सारे पन्ना पलट दिए, लेकिन कहीं भी अम्बरीश जी का नाम नहीं मिला। नारद जी बोले, प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? अम्बरीश सर के भक्त आपके भक्तों के लिस्ट में न हो, संभव नहीं, बात क्या है? तो भगवान ने कहा कि नारद जी आपने प्रश्न ही ऐसा कहा। वास्तव में जो भक्त मेरा स्मरण करते हैं उस लिस्ट में अम्बरीश का नाम नहीं है। जिस भक्तों का मैं स्मरण करता हूँ उस लिस्ट में प्रथम नाम अम्बरीश भक्त का है। तो ऐसे अम्बरीश के हित अम्बरीश जी के मुखारबिंद से भक्ति की बारिश, अभी बारिश हो रहा था भक्ति की वर्षा हम सब भीगेंगे और भीगते रहेंगे। शरीर तो भीगेगा, मन भी तरबतर हो जाएगा भक्ति के रस में। हम सब परम भाग्यशाली हैं। अम्बरीश हितलाग कृपानिधि सोई जन्मो 10 बार। कितना भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं, भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। भगवान बोले दुर्वासा जी, दुर्वासा जी, तुलसीदास जी लिखते हैं, अजहु महामुनि गलानि गरे। आज भी भक्त अम्बरीश से दुर्वासा जी पराजित हो गए, क्योंकि भक्ति से जो टकराएगा पराजित उसको होना ही पड़ेगा। गलानी से आज भी मन में अशांत से रहते हैं। दुर्वासा ऋषि 100 वर्ष तक कठिन तपस्या किए, 100 वर्ष तक, और भगवान से यही वरदान मांगे कि अम्बरीश का 100 बार जन्म हो, 100 बार मरण हो। ये भगवान की लीला है। भगवान और भक्त की लीला में कभी दोष नहीं देखा जाता। दुर्वासा जी बोले, हमको यही वरदान दीजिए, अम्बरीश 100 बार जन्म ले या 100 बार मृत्यु प्राप्त हो। भगवान ने कहा कि दुर्वासा जी, ऐसा त्रिकाल में भी संभव नहीं है।
हम अपनी वाणी को भी चरितार्थ सत्य करूँगा और आपके आशीर्वाद, आपके वरदान को भी सत्य करूँगा। मेरा अम्बरीश तो जहाँ है वहीं रहेगा। मैं भक्त अम्बरीश के लिए 10 बार इस धराधाम पर जन्म लूँगा, लेकिन मैं अपने भक्त को बाल बांका नहीं होने दूंगा। भगवान अम्बरीश के जो 10 अवतार का लीला आप सब देखते सुनते हैं, तो अम्बरीश की कृपा से ही भगवान का अवतार हुआ। ऐसे पूज्य श्री अम्बरीश जी के मुखारबिंद से आप सब कथा सुनेंगे। हम सब तो धन्य हैं ही हैं। इस समय भी धन्य हो रहा है कि जिस क्षण जिस समय में प्रेम की बारिश होती है, वह आकाश का बारिश भी धन्य हो जाता है। सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रार्थना है कि अम्बरीश जी से इसी बारिश में, प्रेम की बारिश में भिगो दीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब शंभू जी ने मुझे यहाँ का निमंत्रण पत्र दिखाया, तो उसमें मेरे नाम के आगे महाराज जी ने संत लिखा दिया। उसी समय मेरे मन में ये भाव आया कि अपनी योग्यता से तो हम अनंत जन्म भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, पर महाराज श्री ने कह दिया है तो अब तो ठाकुर जी को सुनना पड़ेगा। मैंने आपको आरंभ में ही निवेदन किया, भाई जो किसी भी युक्ति से नहीं मिलता, जहाँ किसी भी मार्ग से चलकर नहीं पहुँचा जाता, वहाँ संत की कृपा पहुँचा देती है, वहाँ साधु की कृपा पहुँचा देती है। हमारे श्री हरिराम व्यास जी की 2 पंक्तियों का उच्चारण करके हम आज के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। आप सब कहिएगा। व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत माथ, जिनके हिय में बसत हैं 3 लोक के नाथ। बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। व्यास बड़े हरि के जना, कियो बड़ो उपकार। हरि शोधन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार। बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। तो संतों के इस आंगन से जो संत हो गए, जो आज हैं और जो आगे होंगे, सबकी चरण धूलि को भाव से बारंबार नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, अपने मस्तक पर शिरोधार्य करते हुए आज के भाव में प्रवेश करते हैं। श्री गीता जी में भगवान ने कहा है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते। स्नान करने से जो शुद्धि प्राप्त होती है वो केवल दैहिक शुद्धि है और अल्पकाल के लिए प्राप्त होती है। ध्यान आदि करने से जो शुद्धि प्राप्त होती है उसमें थोड़ी मानसिक शुद्धि है, पर ध्यान रखिएगा वो भी अल्पकालिक है, वो भी थोड़ी देर के लिए ही प्राप्त होती है। अगर जीव को अपने स्वरूप में, निज स्वरूप में कोई स्थित कर सकता है, अगर जीव को सदा सदा के लिए कोई शुद्ध बुद्ध कर सकता है, अगर जीव को सदा सदा के लिए कोई भगवत भजन के अनुकूल योग्य बना सकता है, या मैं सरल शब्दों में कहूँ जो जीव को स्वस्थ कर सकता है, स्वस्थ अर्थात अपने स्वरूप में स्थित कर सकता है। भगवान ने कहा है मानस में, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो जीव को जो अपने निज सहज स्वरूप में स्थित कर सकता है वो क्या है? वो न स्नान है और वो न ध्यान है, वो गुरु के मुख से निश्रित ज्ञान है। गीता में भगवान कह रहे हैं भाई नहीं ज्ञानेन सदृशम, उस
उसके समान, उसके जैसा जीव को शुद्ध करने वाला और पवित्र करने वाला और कोई नहीं है। और कई बार आप में इस बात पर चर्चा करते हैं कि आकाश में 100 सूर्य एक साथ उदित हो जाएं, हजारों हजार चंद्रमा चमकने लगे, पर तो भी जो उर अंतर का अंधकार है वो तो गुरु की कृपा से ही दूर होता है। एक बड़ी मर्म की बात श्री गोस्वामी जी मानस के आरंभ में ही कहते हैं। जब गुरु चरणों की वंदना करते हैं तो कहते हैं, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम हो। बिरंची माने ब्रह्मा जो सृष्टि का सृजन करते हैं, शंकर जो संहार करते हैं। गोस्वामी जी के कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि मनुष्य अपने प्रयास से, अपने पुरुषार्थ से सृष्टि का सृजन कर ले ऐसी क्षमता प्राप्त कर सकता है, सृष्टि का संहार कर ले ऐसी शक्ति प्राप्त कर सकता है। और ये कोई अकल्पनीय बात नहीं है। आप आज देखिए, मानव ने इतनी उन्नति कर ली है कि वो मरुस्थल में भी उद्यान बना देता है। ऐसे ऐसे शस्त्र हमारे पास में आ गए हैं जो एक क्षण में सारी सृष्टि का विध्वंस कर देते हैं। तो ब्रह्मा के समान सृजन भी कर सकता है, शंकर के समान संहार भी कर सकता है, सृष्टि को बना भी लेगा, सृष्टि को बिगाड़ भी लेगा, लेकिन सृष्टि से पार केवल गुरु की कृपा से जा सकता है। देखिए, आपको कहीं से कहीं जाना हो, यात्रा करनी हो, तो जल का मार्ग भी है, थल का मार्ग भी है, वायु का मार्ग भी है। पर एक बात तो निश्चित है भाई, आप आरंभ भी संसार से करेंगे और आपकी यात्रा का आरंभ भी कहीं पर भी हो, पर संसार में ही होगा। अपने प्रयास से, अपने पुरुषार्थ से आरंभ भी संसार में है और परिणति भी, अंतिम परिणति भी संसार है। बहुत पा लीजिए तो भी संसार है, कम पा लीजिए तो भी संसार है। इसीलिए रसखान कहते, कहा रसखान भय संपत्ति सुमार महा, और कहा तन जोगी है लगाए अंग छार को, कहा साधे पंचानल, कहा सोए बीच जल, कहा जीत लियो राज सिंधुआर पार को। जप बार बार व्रत संयम हजार, वेद गाए 20 बार, अरे बूझत लबार को, और सोई है गमार जिस कियो नहीं प्यार, और नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार। ऐसे ही श्री गोस्वामी जी कहते हैं, सोम से सील, चंद्रमा जैसी शीतलता, सोम से सील प्रताप दिनेश से, चिरजीवी लोमस ते अधिकाने, और मघवा से महीप विषय सुख साने, सुख से मुनि सारद से वक्ता, और चिरजीवी लोमस ते अधिकाने। और फिर कहते हैं, ऐते पे तुलसी कहा जो भये, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। कुछ भी पाइए, थोड़ा घना जो भी है। मैं कई बार आपको निवेदन करता हूं कि जैसे नींबू की डली होती है ना, थोड़ा निचोड़ो तो भी खट्टा, पूरा निचोड़ो तो भी खट्टा, और मैं तो कहता हूं उसके साथ आप निचुड़ जाओ तो भी खट्टा है। ऐसे संसार है, थोड़ा ले लो तो भी संसार है, बहुत ले लो तो भी संसार है, सारा ले लो तो भी संसार है, सारा ले लीजिए तो भी संसार है। तो अपने प्रयास से, अपने पुरुषार्थ से जीव जो पाता है, उसका आरंभ भी संसार है, उसकी अंतिम परिणति भी संसार है। पर गुरु बिन भवनिधि तरई ना कोई, इस संसार से पार कोई ले जा सकता है। जन्म मरण के, आवागमन के, सुख दुख के, शुभ अशुभ के, पाप पुण्य के द्वंद्व से जीव को सदा सदा के लिए अगर कोई मुक्त कर सकता है तो वो ज्ञान है। और ज्ञान प्राप्त करने की विधि कोई और नहीं है, न तो कहीं हाट में बिकता है। कबीर कहते हैं ना, प्रेम न बाड़ी उपजे और प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय रुचे, शीस धरे ले जाए। तो गुरु के चरणों में जो सर्वात्म समर्पण है वो शिष्य को उस ज्ञान का अधिकारी बना देता है, उस ज्ञान का पात्र बना देता है। पर सार की बात ये भाई कि जो सदा रहने वाली शुद्धि है वो न स्नान से है, न ध्यान से है, वो ज्ञान से है। और वैसे तो देखा जाए तो भाई गुरु कौन है? भगवान ही गुरु हैं। जहां जहां
ज्ञान प्रकट हुआ है, वहाँ गुरु के रूप में भगवान ही प्रकट हुए हैं, भगवत तत्व ही प्रकट है। तो ऐसे कुछ एक संवाद मिलते हैं और मुझे वो बड़े प्रिय हैं। जैसे भगवान अर्जुन को बड़ा आत्मीय जानकर कुछ कहते हैं, ऐसे ही भगवान श्रीमद् भागवत में उद्धव जी को अपना सखा, अपना सेवक, अपना सुहृत जानकर ज्ञान देते हैं। और ऐसे ही ये बड़ा सुंदर, बड़ा मार्मिक प्रसंग है कि जब वनवास के बाद प्रभु लौटे हैं, राज्याभिषेक के पश्चात अवधवासियों को बुलाया है प्रभु ने, अपने प्यारे अवधवासियों को बुलाकर अपने निकट बैठाया है और उन्हें अपना जान, उन्हें अपना निज जन जान, उन्हें अपना सेवक जान, अपना सुहृत जान। और जैसे अभी महाराज श्री कह रहे थे कि भाई महिमा तो भक्ति की है, महिमा भक्ति की है, क्योंकि श्री ठाकुर जी भी इसका लोभ नहीं छोड़ सकते। महाराज श्री एक बार किसी ने पूछा कि भक्तमाल का जो आरंभ किया गया है वो 24 अवतारों के स्मरण से क्यों किया गया है? क्योंकि भक्तमाल तो भक्त चरित्र है, तो भगवान के 24 अवतारों का स्मरण क्यों किया गया? तो भाई संत कहते हैं कि भक्तों की श्रेणी में सबसे पहला नाम तो स्वयं भगवान का ही है। भगवान के जैसा भक्त का भक्त कौन है, कौन हो सकता है? जैसी भक्ति भगवान अपने भक्त की करते हैं, जैसा प्रेम भगवान अपने भक्त से करते हैं, जैसा अनुराग भगवान के हृदय में अपने भक्त के प्रति होता है और प्रतिक्षण प्रवृद्धमान रहता है, उमड़ता है। आप देखिए ये शब्द कहीं ना कहीं उस भाव की झांकी कराते हैं जब गोस्वामी जी कहते हैं, जिमि बालक राखे महतारी। इससे शुद्ध प्रेम का दृश्य संसार में देखने को नहीं मिलता। जो बालक और माता का संबंध है, जो माँ के हृदय में बालक के प्रति एक सहज वात्सल्य है, निष्कलुष भाव जो माता के हृदय में होता है, उससे सुंदर झांकी भाव की संसार में कहीं और नहीं होती। आप देखिए कैसे बालक को अपने सन्मुख देखते ही माता के वो वात्सल्य का जो भाव है वो दूध बनकर साकार हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रगट हुई में जाना। कैसे प्रेम उस निराकार को साकार कर देता है, ये तो आप और मैं संसार में घटता देख सकते हैं कि कैसे माता जब बालक को देखती है अपनी गोद में, ऐसा वात्सल्य उसके हृदय में उमड़ता है कि वो जो भाव है वो कितना उज्जवल। दूध कैसा होता है? उज्जवल। और कहते हैं माँ के दूध जैसा पोषण प्रदान करने वाला तो दूसरा और कुछ है नहीं। कितना उज्जवल, कितना पोषक रूप लेकर, कितना सुंदर रूप लेकर बालक के तन मन प्राणों को हष्ट पुष्ट कर देने वाला वो दुग्ध का आकार लेकर माँ के हृदय से प्रकट हो जाता है। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं कि जिमी बालक राखे महतारी। एक और बात, अभी गुरु पूर्णिमा के सत्र में भी हम इसकी चर्चा कर रहे थे। मैंने देखा तो मेरे मन में ये भाव, ये स्मृति मेरे मन में हुई कि कीचड़ से लथपथ बालक दौड़ कर आ रहा है और ये दृश्य मैंने अपनी आंख से देखा। माँ श्रृंगार करके जा रही है, किसी उत्सव में जाने को तैयार है, प्रस्तुत है, और चंचल बालक हाथ छुड़ाकर भाग जाता है और अपनी चंचलता वसात वो कीचड़ में, धूल में लथपथ होकर माँ की तरफ दौड़ कर आता है। पिता को थोड़ा संकोच है, पर माता को इस बात की सुध नहीं है कि मैंने कितने मूल्यवान वस्त्र पहने हैं, कितना सुंदर श्रृंगार किया है। वो धूल से सने बालक को चिपटा लेती है अपने हृदय से। इसीलिए गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया है तो किसका, जैसे माँ प्रेम करती है बालक से, माने उसके गुण अवगुण नहीं विचारती, उसका दोष नहीं देखती। माँ की दृष्टि में केवल एक बात है, ये मेरा बालक है, ये मेरा बालक है। हमारे ध्रुवदास जी तो कहते हैं वृंदावन भी ऐसा ही है। जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। जीव कैसे मैला कुचैला आता है यहाँ। आप और मैं क्या किसी भी प्रकार से श्री ठाकुर जी के सन्मुख होने योग्य हैं? क्या आपके मेरे पास कोई ऐसी योग्यता है? कदापि नहीं। हमारे श्री महाप्रभु जी सुधा निधि में कहते हैं, क्वाहम तुच्छः परम मधमः प्राण्य हो गर्र कर्मा यत्त नाम स्फुरति महिमा एश वृंदावनस्य। यदि मेरी जिह्वा पर प्रिया प्रीतम का नाम आ रहा है, मेरी जिह्वा पर राधा माधव का नाम आ रहा है, तो ये क्या है? ये वृंदावन की महिमा है। ये तो वृंदावन के सत्संग की महिमा है, ये वृंदावन के संग की महिमा है।
ऐसे ही भगवान का नाम है, ऐसे ही भगवान का रूप है, ऐसी ही भगवान की लीला है और ऐसा ही भगवान का धाम भी है जो जननी की नाई, माता की नाई, जीव के गुण अवगुण का विचार किए बिना उस मैले कुचैले जीव को अपने प्रेमालिंगन में स्वीकार करके उसे सदा सदा के लिए त्रिताप से मुक्त करता है। तो भगवान की करुणा उमड़ी। देखो भगवान तो आत्मा राम है, अपने निजानंद में मग्न, अपने स्वरूप में सदा स्थित, न तो उन्हें लेना है और न देना है। भगवान की लीला के मूल में क्या है? भगवान की लीला के मूल में, भगवान की शक्तियों में जो सर्वोपरि शक्ति है वो भगवान की कृपा शक्ति है। भगवान की सब लीलाओं के मूल में अगर कुछ है तो वो भगवान की कृपा शक्ति है। तो गोस्वामी जी बड़ा सुंदर, बड़ा हृदय स्पर्शी इसका वर्णन करते हैं। आइए आप सब मेरे साथ कहिएगा। एक बार रघुनाथ बोलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। मैं कहूँगा आप भी गाइए, एक बार मैं गाऊँ, एक बार आप गाइए। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भवभंजन। प्रभु ने बुलाया है और कौन कौन आया है? गुरुजन भी आए हैं, गुरुजन भी आए हैं। इन कुछ एक पंक्तियों में आप थोड़ा सा निकट जाकर दर्शन करेंगे ना, तो कुछ एक पंक्तियों में सबसे पहला दर्शन गोस्वामी जी कराते हैं। तो क्या कराते हैं? प्रभु के स्वभाव का वर्णन कराते हैं। वैसे तो भाई त्रिलोकी में प्रभु का ये यश है। मैं तो कई बार बड़ा विभोर हो जाता हूँ ये दो पंक्तियों का विचार करके। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। श्री रघुनाथ जी जैसा शील, उनके जैसा स्वभाव। तो गोस्वामी जी सबसे पहले इन 5-6 पंक्तियों में जो प्रभु ने कहा वो तो चिंतनीय है ही, पर मुझे तो ये इन कुछ पंक्तियों में जो दर्शन होता है वो बड़ा अद्भुत है कि सबसे पहले गोस्वामी जी प्रभु के स्वभाव का दर्शन कराते हैं। प्रभु ने बुलाया। देखो शास्त्र कहता है बिना पूछे नहीं सुनाना चाहिए। शास्त्र की ये आज्ञा है कि बिना पूछे उपदेश न करने लगे। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि बिना शिष्य के उपदेश न किया जाए और बिना गुरु के प्रश्न न किया जाए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। पर प्रभु किस कारण बुलाते हैं? वो जो अवधपुर वासियों के लिए प्रभु की आत्मीयता है ना, वो जो अपनापन है। कभी कभी देखो बालक बहुत चंचल होता है, वो माता पिता के पास ही नहीं बैठना चाहता है, वो माता पिता की बात ही नहीं सुनना चाहता है, पर माता पिता अपने स्वभाव के वश हैं। वो बालक के प्रति जो ममता है, जो वात्सल्य है, उसके वशीभूत होकर दौड़ते हैं बालक के पीछे। सबसे पहले गोस्वामी जी इसी का दर्शन कराते हैं कि अवधपुर वासी नहीं आ रहे हैं, प्रभु बुला रहे हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए। फिर कौन कौन आया है? गुरु द्विज पुरवासी सब आए। गुरुजन भी आए हैं, विप्रजन भी आए हैं और समस्त अवधपुरवासी आए हैं। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भवभंजन। फिर भगवान ने कहना आरंभ किया है, सुनहु सकल पुरजन मम वाणी, कहूँ न कछु ममता उरानी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहूँ जो तुम ही सुहाए। कौन बोल रहा है? जो वस्तुतः जगत गुरु हैं।
देखो भाई, जो विशुद्ध और वास्तविक जगत गुरु है ना, वो तो भगवान ही है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। सब गुरुओं के भी जो गुरु है वो तो भगवान ही है, भगवान बोल रहे हैं। पर आप श्री रघुनाथ जी के शील का दर्शन करिए, भगवान कितने संकोच से कह रहे हैं। बोले भाई इसमें कुछ अनीति नहीं है और कोई और कारण नहीं है, और मैं जो आपको कह रहा हूँ आप सुन लीजिए। फिर भगवान कह रहे जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा करिए। मैं ये बात तो हम लोगों के लिए कही जा रही है। हम लोग जो यहाँ पर बैठकर उपदेश करते हैं ना, उपदेश कैसे किया जाए? उपदेश कभी श्रेष्ठ होकर नहीं किया जाता, उपदेश सदा विनम्र होकर किया जाता है। जो उपदेश विनम्र होकर किया जाता है वही श्रोता के हृदय को हृदयंगम होता है। उपदेश श्रेष्ठ होकर नहीं किया जाता। यही बात मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूँ। जो सकल ज्ञान घन है, जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जो त्रिलोकी के नाथ हैं, जो जगन नियंता हैं, जो जगत पिता हैं, जो सर्व पालक हैं, जो सर्वेश्वर हैं, वो भी जब कुछ कहते हैं तो गुरुजन सामने बैठे हैं, विप्रजन सामने बैठे हैं, भगवान के निजजन सामने बैठे हैं। प्रभु कितने शील से अपनी बात सब लोगों के मध्य रखते हैं। बारे कह रहे हैं प्रभु कि भाई मेरी बात सुन लो, मैं बिल्कुल पक्षपात रहित होकर कह रहा हूँ। मेरे कहने का कोई और उद्देश्य नहीं है, आप लोगों के हित के लिए ये बात मैं आपसे कहता हूँ। पर उस पर भी भगवान कहते हैं भाई आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा ही करना, जैसा आपको रुचे, जैसा आपको सुहाए आप ऐसा ही करना। फिर आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानत जोई। बड़ी गंभीर बात। मम अनुशासन अर्थात धर्म, जिसकी आज्ञा शास्त्र करते हैं, जिसकी आज्ञा गुरुजन करते हैं। भगवान कह रहे हैं भाई वही मेरा सेवक है और वही मुझे प्रिय है। मम अनुशासन मानत जोई। आप और मैं भी कई बार कहते हैं ना, कृपा कृपा सब कोई कहे पर कृपा पात्र नहीं कोई। कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हो, जो आज्ञावर्ती हो। मन मानी चाल चलने वाला, मनमुखा आचरण करने वाला, भले अपने आप को साधक कहता हो लेकिन कभी सिद्धि प्राप्त नहीं करता है, उसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती। श्रीमद् भागवत स्पष्ट आज्ञा करती हैं, यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्य माने हृदये बधाए। जो भक्ति श्रुति शास्त्र से सम्मत है, जो भक्ति गुरुजनों के मार्गदर्शन में रहकर की जाती है, जो भक्ति आचार्यों के चरण शरण में रहकर की जाती है, वही फलवती होती है। उसी पर भगवत प्रेम रूपी फल आता है। और यहाँ तो भगवान कह रहे हैं, और मैं तो कई बार आपसे भी कह देता हूँ, अपने आप से भी कहता हूँ, भाई किसी की बात मानो न मानो भगवान की तो माननी चाहिए। जो प्रभु कह रहे हैं वो तो सुनने योग्य भी है, चिंतन करने योग्य भी है और मानने योग्य तो है ही। यदि आप और मैं कल्याणकामी हैं, यदि आप और मैं कल्याण चाहते हैं, यदि आप और मैं जीवन सिद्धि चाहते हैं, यदि आप और मैं आत्म जागरण चाहते हैं, यदि आप और मैं परम प्रेम रूपी परम विश्राम चाहते हैं, तो भाई शास्त्र की, गुरुजनों की और यहाँ तो भगवान की बात है भाई, इसे सुनना ही चाहिए, इसका मनन करना ही चाहिए और सतत करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानत जोई। और यहाँ पर तो आकर रोम रोम प्रभु के चरणों में नत हो जाता है जब प्रभु कहते हैं, जो अनीति कछु भाषों भाई। प्रभु कह रहे अगर कोई मुझसे भूल हो जाए तो भगवान कहते हैं निर्भय होकर आप मुझे बता देना। आप कल्पना करिए इस बात की, प्रभु कह रहे हैं कि यदि कहने में कोई भूल हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, कोई प्रमाद हो जाए तो निर्भय होकर आप मुझे कहना। क्यों कह रहे हैं प्रभु? हमसे कह रहे हैं। देखो, जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य भगवान का सिद्धांत है विशिष्टाद्वैत। वो कहते हैं जीव, ब्रह्म और माया तीनों नित्य तत्व हैं, सनातन तत्व हैं। ब्रह्म सतत अपना कार्य करता है, जीव सतत अपना कार्य करता है और माया भी सतत अपना कार्य करती है। और फिर गीता में तो भगवान ने और स्पष्ट कर दिया, जब माया को मेरी कहा, मम माया दुरत्यया। भगवान कह रहे मम माया, मेरी माया।
श्री कृष्ण कह रहे हैं ये कौन है, ये क्या है, ये कैसी है? भगवान ने कहा मेरी माया है, मम माया दुरत्य। तो यहां भगवान एक बड़ा सूक्ष्म संकेत साधक जीवन के लिए करते हैं कि भाई अंतिम घड़ी तक साधक बने रहना, भूल कभी भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको निवेदन करूं, आज यदि आपके जीवन में कुछ सद्गुण आ गए हैं, आपके जीवन में आचार विचार की शुद्धता है, पवित्रता है, आपके जीवन में संयम है, आपका साधन भजन बन रहा है, तो ये कोई गर्व करने की बात नहीं है, ये तो कृपा है, ये गुरुजनों का आशीर्वाद है। उसके अतिरिक्त जीवन सिद्धि किसी भी और युक्ति से प्राप्त नहीं होती। यदि आपके पास श्रद्धा है, आपके पास विश्वास है, तो ये निश्चित रूप से भाई सत्संग का ही फल होगा। यदि आपके पास विवेक है तो ये आपने संतों के चरणों में ही बैठकर पाया होगा, क्योंकि बिन सत्संग विवेक ना हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। ये जो विवेक जीवन में आया है, ये जो हम भजन साधन कर पा रहे हैं, ये जो हमारे मन में शुभ संकल्प स्फुरित होते हैं, इसके मूल में क्या है? इसके मूल में भाई सत्संग है। और सत्संग के मूल में क्या है? सत्संग के मूल में भगवत कृपा है। संत विशुद्ध मिलहि परिते चितवत राम कृपा करी। रैदास जी महाराज कहते हैं साध संगत बिना भाव नहीं उपजे, और भाव बिन भगति नहीं होए तेरी। कह रैदास यह बेनती प्रभु जी स्यों, राम राजा राख पैज मेरी। साध संगत बिना भाव नहीं उपजे। तो यदि कोई जीवन में सद्गुण है तो भाई धन्यवाद करिए। मैंने जब पहली बार जीवन में ये पंक्ति पढ़ी थी कि प्रभु उपदेश कर रहे हैं, प्रभु उपदेशक के स्थान पर बैठे हैं, लेकिन क्या कहते हैं? जो अनीति कछु भाषो भाई। भगवान का एक एक आचरण जो है ना, वो धर्म की प्रतिष्ठा ही है। जो जो प्रभु ने किया है वो धर्म की प्रतिष्ठा के लिए ही किया है। विप्रधेनु सुर संत हित, कोई और कारण नहीं है। धर्म संस्थापनार्थ है। यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि धर्म भगवान को कितना प्रिय है। भगवान कह रहे मैं आता ही किस लिए हूं? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये बात मैं आपको इसलिए निवेदन कर रहा हूं भाई कि कैसी भी स्थिति आ जाए पर गुरुजनों के पास बने रहना, आचार्यों की चरण शरण में रहना। भाई अनेक अनेक मार्ग हैं, और आप आज देख ही रहे हैं कि घोरे कलयुगे प्राप्ते सर्वधर्म विवर्जिते, ऐसा समय आ रहा है और आपके मेरे देखते ही देखते आ जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि अरे देखते ही देखते वृंदावन क्या से क्या हो गया, कभी वृंदावन ऐसा था, आज देखते ही देखते क्या से क्या हो गया। तो मैं कहता हूं अभी भी चेत जाइए, हो सकता है आने वाला कल हमारे लिए क्या लेकर आ रहा हो। जबकि मैं तो ऐसा मानता हूं कि वृंदावन का बाहरी कलेवर कैसा भी हो गया हो, लेकिन वृंदावन की वस्तु शक्ति तो ज्यों की त्यों है। वृंदावन की जो वस्तु शक्ति है, वृंदावन का जो नित्य स्वरूप है, वृंदावन का जो सत्य स्वरूप है, वो तो माया और काल से अतीत है, वो त्रिगुण से परे है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर हमारे नंददास जी रास पंचाध्यायी में कहते हैं कि बिन अधिकारी भय नहीं वृंदावन सूझे। यहाँ रहने वाले को भी सूझता नहीं वृंदावन का वो नित्य सत्य स्वरूप, जब तक उसके पास अधिकार नहीं है। बिन अधिकारी भय नहीं वृंदावन सूझे। और अधिकार कैसे प्राप्त किया जाता है? अगर मैं आपसे पूछूं अधिकार कैसे प्राप्त किया जाता है? अधिकार प्राप्त किया जाता है कर्तव्य का पालन करके। अधिकार से पहले कर्तव्य आता है। गुरु चरणों के प्रति, आचार्य चरणों के प्रति जो आपका मेरा कर्तव्य है, यदि हम कर्तव्य पालन करते हैं तो हमारी कर्तव्य निष्ठा हमें वस्तु का अधिकारी बनाती है, हमें कृपा का अधिकारी बनाती है। तो इन कुछ पंक्तियों में सबसे पहले गोस्वामी जी प्रभु के स्वरूप का दर्शन कराते हैं, प्रभु के स्वभाव का दर्शन कराते हैं। और मैं तो कई बार चर्चा करता ही हूँ आपसे कि गोस्वामी जी लिख देते उमा राम प्रभाव जिन जाना ताहि भजन तजी भाव न आना। फिर गोस्वामी जी लिखते हैं उमा राम स्वभाव जिन जाना। प्रभु का स्वभाव जो जान ले वो उनका भजन किए बिना नहीं रह सकता, वो उनसे प्रेम किए बिना नहीं रह सकता। एक बार प्रभु का नाम उच्चारण करिए, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम
राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। हरे रामा राम राम सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे रामा राम राम सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरि बोल प्रेम से। हरे राम 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 सीताराम राम राम। 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 राम सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। देखो भाई, आपको चुपके से मैं एक बात कहकर आगे बढ़ूं कि ये जितना कहना सुनना है ना, ये जितना कहना सुनना हो रहा है, ये अंत में है बस इसीलिए कि प्रभु का नाम सतत जिह्वा पर आ जाए। क्योंकि यही कलि कर्म न धर्म विवेकु, और कुछ करने की ना तो योग्यता है और ना आवश्यकता है। सबे सयाने एक मत कि यही कलि कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इसलिए सब ओर से मन चित्त हटाकर अपनी वृत्ति प्रभु के नाम में समाहित करते हुए हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। राम राम सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम राम सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम हरि राम। बोल। राम राम सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम। तो प्रभु ने कहना आरंभ किया और सबसे पहली बात जो प्रभु के श्रीमुख से निसृत होती है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा।
साधन धाम मोक्ष कर द्वार, पाई न जेहि परलोक सवार। बड़े भाग। हमारे श्री चतुर्भुज दास जी महाराज अपने द्वादश यश में वर्णन करते हैं, कहते 7 समुद्र में जितना पानी है उतना मां का दूध जीव ने पिया है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और कह रहे जितने पर्वत हैं उतना अन्न जीव ने खाया है, इतनी बार संसार में आया है और संसार से गया है। और यहां जो प्रभु कह रहे हैं ना, सुर दुर्लभ, जो देवताओं को दुर्लभ है। देवता कौन होता है? जिसकी पुण्य राशि अत्यधिक संचित हो जाती है। पाप अधिक हो तो नर्क है, पुण्य अधिक हो तो स्वर्ग है। पर पाप और पुण्य से पार जाने का जो मार्ग है वो तो यही है। कोई लोक ऐसा है जहां केवल पाप क्षय के लिए जाया जाता है। आप पुण्य नहीं कर सकते, आप पुण्य का विचार ही नहीं कर सकते। स्वर्ग आदि आपका पुण्य क्षय कराते हैं। वहां भी भोग और विलास के अतिरिक्त कोई और चिंतन नहीं किया जा सकता। जहां देखो वहां केवल भोग की सामग्री बिखरी है। पर एक ये लोक ऐसा है कि धराधाम ऐसा है। भगवान कहते हैं जहां मैं जीव को कृपा करके मनुष्य बनाकर भेजूंगा। भगवान आदि शंकराचार्य का वाक्य है, दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संशयः। भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम्। 3 चीज दुर्लभ है और अपने प्रयास से नहीं मिलती, अनुग्रह से मिलती है। देवानुग्रह हेतुकम्, जिसके मूल में इष्ट का अनुग्रह ही है। सबसे पहले मनुष्यत्वम, मनुष्य होना, ये तो दुर्लभ है। फिर कहते हैं मुमुक्षत्वम, फिर मनुष्य होकर मोक्ष की कामना हो जाए, इस संसार से मुक्त होने की अभिलाषा जग जाए। कह रहे ये और दुर्लभ है। और इन दोनों से भी दुर्लभ क्या है? महापुरुष संशय। महापुरुष का संशय दुर्लभ है। और मुझे तो कई बार ऐसा भी लगता है कि महापुरुष के आश्रय से ही मनुष्य में मनुष्यत्व भी आता है और मुमुक्षत्व भी आता है। मनुष्य के जैसे दिखने वाले तो भाई संसार में घूम रहे हैं, पर मनुष्य के जैसा दिखना एक बात है, मनुष्य होना दूसरी बात है। मनुष्य में मनुष्यत्व और मुमुक्षत्व महापुरुष के आश्रय से ही आता है। संत आएगा तो मनुष्यत्व आएगा, मुमुक्षत्व आएगा। इसीलिए आरंभ में मैंने आपको निवेदन किया, कोई वस्तु इस मार्ग से भी मिलती है, उस मार्ग से भी मिलती है, लेकिन ये जो नित्य सत्य वस्तु है, ये जो भाव है, साधु संगत बिना भाव नहीं उपजे। ये बिना साधु संगति के नहीं मिलती है। एक ही मार्ग है, विना महत पाद रजोभिषेकम न स्वाध्याय तपस त्यागो। भगवान कह रहे उद्धव जी से एकादश स्कंद में, यथा वरुंधे सत्संग सर्वसंगापहो हिमाम। जैसे सत्संग मुझे बांध लेता है, जैसे सत्संग मुझे अपने वश में कर लेता है, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एवच। ऐसा कोई और साधन नहीं है। जिनके हिय में बसत हैं 3 लोक के नाथ। और इससे भी बड़ी बात आगे व्यास जी कहते हैं, व्यास बड़े हरि के जना कियो बड़ो उपकार, हरि सो धन हृदय दियो छुड़ा दियो संसार। एक और बात मैं आपको अपने छोटे से अनुभव से निवेदन करूं, आप माला लेकर भजन करिए, आप बिना संतों के भी भजन करिए, करके देखिए। आप माला लेकर भजन करिए, थोड़ी देर के लिए भगवान का स्मरण भले हो जाए, लेकिन संसार का स्मरण छूटेगा नहीं। और मैं समझता हूं कि संसार का स्मरण छूटे ये बड़ी उपलब्धि है। संसार का आश्रय ही तो है।
ये जो संसार का आश्रय हमारे भीतर है, कभी प्रत्यक्ष और कभी अप्रत्यक्ष, कभी गुप्त कभी प्रकट, ये जो संसार का आश्रय है, यही तो भगवत मिलन में सबसे बड़ी बाधा है। संत संसार छुड़ाता है। कोई मुझे कहे संत भगवान से मिलाता है, भगवान तो अपनी इच्छा से मिलते हैं, अपनी कृपा से मिलते हैं। हाँ भाई ठीक है, भगवान अपनी इच्छा से अपनी कृपा से मिलते हैं, लेकिन संत संसार छुड़ा देता है। हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार। नहीं तो भाई शरीर जर्जर होता है, रोग के कारण शिथिल हो जाता है, लेकिन मन की कामना, मन की वासना नित्य नव यौवन को ही प्राप्त होती है। महाभारत में भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े महाराज युधिष्ठिर से ये बात कहते हैं कि युधिष्ठिर, इंद्रिय निग्रह युवावस्था में इतना कठिन नहीं है जितना वृद्धावस्था में कठिन है। शरीर जर्जर हो गया, रोग के कारण शक्ति क्षीण हो गई, शिथिल पड़ा है, लेकिन मन की कामना ज्यों की त्यों है। संसार नहीं छूटता भाई। जन्म जन्म से आपने और मैंने विषय का भोग किया है, कर रहे हैं, और आज भी यदि अपने भीतर उतरे तो लालसा विषय की है। ये तो केवल संत की कृपा है, ये केवल साधु की कृपा है। हमारे व्यास जी अन्यत्र कहते हैं एक स्थान पर, क्योंकि भाई भक्त इष्ट अति व्यास के। व्यास जी कहते हैं, साधु चरण रज माझ, व्यास से कोटिक पतित समान। पतित को पावन करने वाली तो संतों के चरणों की रेणु है, संत चरण रज है। संत ही आकर ये सुधि देता कि भाई ये जीवन क्यों मिला है। ये जीवन लोक का निर्माण करने के लिए नहीं मिला है, ये जीवन लोक रंजन और लोक संग्रह के लिए भी नहीं मिला है। और हमारे ब्रज की महान विभूति प्रातः स्मरणीय, जिनका स्मरण मात्र हृदय को पावन कर देता है। हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ये बात कहा करते थे, भाई लोक के कल्याण के लिए रामचरितमानस जैसा ग्रंथ क्यों न रच के चले जाओ, पर जीव का अपना कल्याण तो भगवत भजन करने से ही होता है। वो तो बार बार कहते थे, सोई बड़ो शूर जाके नेह भरपूर, और छुटत ही देह प्राण लागे निशाने पे। ये जीवन जो है ये लोक संग्रह के लिए नहीं है, ये लोक रंजन के लिए नहीं है। और मैं तो कहता हूं साधु कोई लोक मंगल करने निकलता नहीं है। मैं बड़ी क्षमा याचना पूर्वक की बात कह रहा हूं। कुछ कार्य ऐसे हैं जो साधु को केवल विचार से, संकल्प से कराने चाहिए, स्वयं करने नहीं चाहिए। साधु लोक मंगल के लिए नहीं निकलता है, साधु का तो होना ही लोक का मंगल है। साधु इस संसार में है, संत इस संसार में है, उसके होने से ही उत्सव है, उसके होने से ही लोक का मंगल है। वो जब निष्काम होकर भजन परायण होता है तो उसके रोम रोम से जो परमाणु निकलता है वो सृष्टि का कल्याण ही तो करता है, वो सृष्टि का मंगल ही तो करता है। मैं तो आपको बार बार स्मरण कराता हूँ, स्वयं भी करता हूँ। मैं कहता हूँ, आप सुनते हैं, कि कहने और सुनने के मूल में कोई आपका मेरा पुण्य और पुरुषार्थ नहीं है। कहीं किसी एकांत निर्जन में कोई साधु लोक के मंगल के लिए जब भजन परायण होता है ना, तो उसके कारण ऐसा परमाणु प्रकट होता है जो आपको और मुझे प्रेरणा देकर सत्संग में लाकर बैठा देता है। ये तो संतों की कृपा है भाई, ये कोई पुण्य प्रकल्प नहीं है, आपका मेरा पुरुषार्थ नहीं है, इन संतों की कृपा है जो निष्काम भजन परायण है। तो साधु का तो होना ही उत्सव है, वो लोक मंगल के लिए निकलता नहीं है। क्योंकि यहाँ भगवान कह रहे हैं, स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहते थे, महाराज श्री एक बार कुछ संतों की संगोष्ठी हो रही थी, संत लोग आपस में कुछ चर्चा कर रहे थे। एक संत ने पूछा, हाँ भाई आप क्यों साधु बने? तो एक युवान संत ने, युवावस्था थी, कहा कि कुछ लोक का मंगल करेंगे। तो कहते वो वृद्ध संत इतने रुष्ट हो गए कि उस समय तत्काल उसे गोष्ठी से निष्कासित कर दिया। बोले अगर ये कार्य करना था तो जाकर नेता बनते। साधु आत्म कल्याण के लिए हुआ जाता है, साधु परलोक संवारने के लिए हुआ जाता है। सो ये भगवान कह रहे हैं कि देह किस लिए मिला है? साधन धाम, इससे साधन हो सकता है।
जो कहीं और संभव नहीं है, किसी और युक्ति से संभव नहीं है। क्यों मनुष्यत्व दुर्लभ है? क्योंकि इससे साधन किया जा सकता है, इससे आप भजन परायण हो सकते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वार। और भगवान कहते हैं कि भाई एक प्रकार से मोक्ष का द्वार है। और श्रीमद् भागवत में भगवान ने उद्धव जी से कहा मोक्ष द्वारम अपावृतम, और बंद द्वार नहीं है, खुला द्वार है। माने द्वार पर लाकर प्रभु ने आपको खड़ा कर दिया, और द्वार भी कैसा है? बंद नहीं है, खुला द्वार है, मोक्ष का खुला द्वार। साधन धाम मोक्ष कर द्वार, पाई न जिहि परलोक संवार। और कहने ये पाकर भी अगर कोई परलोक न संवारे, करना क्या है? द्वार खुला हो तो क्या करना है? एक पग बढ़ाकर द्वार के भीतर चले जाना है। और जुगनते कमल नयन, कलिजुग बहुत कृपा करी। और समय में तो कठिन कठिन क्लिष्ट क्लिष्ट साधन जीव को करना पड़ता था, आवश्यक था, अपेक्षित था। आप और मैं जहाँ पर बैठे हैं इस युग में तो भगवान ने इतनी सुविधा कर दी। हमारे व्यास जी कहते हैं साधन विधि कछो बने न कल जुग, साधन विधि कछु बने न कलि जुग। मुख सो हरि हरि कहिए, हरि के नाम भरोसे रहिए, हरि के नाम भरोसे रहिए। और उसमें भी मुझे लगता है आप और मैं तो अत्यंत 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 कृपा पात्र हैं, विशेष सौभाग्यशाली हैं कि ठाकुर जी ने लाकर बैठाया भी कहाँ? वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। कनक कूट कोटिक लग तजिए, कनक कूट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया रे भैया, वृंदावन साचो धन भैया। मैं एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक यहाँ संतों की सन्निधि में निवेदन करूं, और आज इस राष्ट्र को ही क्यों, समग्र मानवता को इसकी आवश्यकता है। देखिए समस्त वैष्णवाचार्यों का सार स्वरूप सिद्धांत यही है कि हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम। कोई भी मत हो, कोई भी उपासना हो, पर यह सार की बात है कि भाई हरि के नाम भरोसे रहिए। मुझे लगता है कि शायद गोस्वामी जी इससे अधिक कुछ कह नहीं सकते थे कि कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। इससे अधिक गोस्वामी जी क्या कहते कि भाई स्वयं प्रभु अपने नाम की महिमा नहीं कह सकते, तो मैं कैसे कहूँ? कभी कभी अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करके वस्तु के सौंदर्य को, उसके ऐश्वर्य माधुर्य को प्रकट किया जाता है। तो गोस्वामी जी ने ये बात कहकर नाम की महिमा को ही प्रतिष्ठित प्रकीर्तित किया कि भाई कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। तो मोक्ष के खुले द्वार पर हम खड़े हैं, करना क्या है? हरि के नाम भरोसे। समस्त सद्गुण, समस्त सद्गुण, समस्त ऐश्वर्य, समस्त माधुर्य भगवान के नाम में निहित है। कैसे? जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए उसको घसकर प्रकट करना पड़ता है ना, ऐसे बस नाम जपते जपते भी नहीं, नाम रटते रटते, जपते जपते नहीं। जब तो भावना भावित होकर किया जाता है, जब तो अपने इष्ट की भावना में भावित होकर किया जाता है, पर यहां भगवान ने इतनी छूट दी कि जपना भी नहीं, केवल रटना। क्योंकि वस्तु की शक्ति को ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती, अपेक्षा नहीं होती, वो अपना कार्य करती। तो भाई इस बात का सतत स्मरण करना चाहिए, अपने मन को कराना चाहिए कि ये जीवन लोक निर्माण के लिए, लोक संग्रह, लोक रंजन के लिए और लोक मंगल के लिए भी नहीं है, तो परलोक संवारने के लिए मिला है।
एक यही जीवन ऐसा है, यही जन्म ऐसा है जहाँ सुख और दुख से पार जाया जा सकता है, जहाँ शुभ और अशुभ के द्वंद्व से सदा सदा के लिए मुक्त हुआ जा सकता है। और मैं तो आरंभ में आपसे कह रहा था भाई किसी की सुनो मत सुनो, हमारी मत सुनो, किसी की मत सुनो, भगवान की तो सुनो। भगवान कह रहे हैं क्यों दिया मैंने ये देह, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जिहि परलोक सा। इतना भी न बने, अगर इतना भी न बने तो फिर भगवान कहते हैं सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। भगवान कह रहे इतना भी न बने तो फिर यहाँ भी दुख पाता है और वहाँ भी दुख पाता है। सो परत्र दुख पावही और सिर धुनि धुनि पछताई, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। तो एक और बात मैं आपको निवेदन करूं, जितना सुनना आवश्यक है उतना ही अपने मन को सुनाना भी आवश्यक है। अपने मन को सुनाना है। ये बात अपने मन को सुनाने के लिए है कि किस लिए मिला है जीवन, ये क्या है, ये नरदेह क्या है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और जैसे मैंने आपको निवेदन किया, द्वार भी कैसा, मोक्ष द्वारम अपावृतम। भगवान श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं भाई खुला द्वार है, बस एक पग बढ़ाइए और भीतर चले जाइए। और वो एक पग बढ़ाना क्या है, मैं तो यथामति यही समझ पाया कि एक पग बढ़ाना यही है कि हरि के नाम भरोसे रहिए, नाम ना छूटे। हरि का नाम जपो मेरे भैया, हरि का नाम जपो मेरे भैया, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। और फिर कहूँगा भाई दो रास्ते नहीं है, एक ही है। कम से कम इस युग में, इस काल में श्री गोस्वामी जी जैसा युग पुरुष ये बात कह रहा है, यही कली कर्म न धर्म विवेकु। जीव के पास कर्म और धर्म का विवेक विचार करने जैसी प्रज्ञा बुद्धि नहीं रहेगी, एक ही विधि रह जाएगी, राम नाम अवलंबन एकू। और इतना भी ना बने तो फिर भगवान कहते हैं भाई अभागा है, क्या किया जाए, फिर क्या करता है, कभी काल को दोष लगाता है। भजन ना करने के कौन कौन से बहाने हम लोग खोजते हैं। सबसे पहले काल, बोले महाराज क्या करें, समय नहीं है। कुछ लोग तो यहां तक भी कह देते बोले मरने की भी फुर्सत नहीं है। अरे मरने के लिए फुर्सत नहीं चाहिए, मरने के लिए फुर्सत थोड़ी चाहिए। और बड़ी अच्छी बात है कोई मरना, कोई मंगल की बात थोड़ी है। मरने के लिए आपको फुर्सत की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे ना कहिए। सबसे पहला दोष जीव काल को लगाता है, बोले हमारे पास समय नहीं है, काल ही। फिर कह रहे कर्म ही, क्या करें महाराज, हम तो ग्रस्त हैं, हम तो घर संसार में रहने वाले हैं, हम तो व्यापार व्यवहार में रहने वाले हैं, हम कैसे भजन करें। और फिर ईश्वर ही, फिर कहीं से बात ना बने तो ईश्वर पर दोष मढ़ता है। ये और सुन लिया सत्संग में, बोले भगवान तो अपनी कृपा से ही मिलेंगे। अब जब कृपा से ही मिलेंगे तो हम क्या करें, हमें तो कुछ करना नहीं है। भगवान तो कृपा से मिलेंगे, पर जब अपनी कृपा से मिलेंगे तो ब्रज की एक गोपी गाती है, घर आए सजना फिर गए अंगना, मैं बोरी रही सो। प्रभु आए, और जब आए तो बस उसी समय मेरी आंख लग गई। घर आए सजना और फिर गए अंगना, और मैं बोरी रही सोई, और मैं सोई की सोई रह गई। तो यदि पात्रता नहीं होगी तो भगवत कृपा को रखोगे कहाँ, कैसे संभालोगे, कैसे सहेजोगे। मैं फिर कहूँ, ये जो साधन भजन है, ये जो सत्संग सेवा है, ये करता क्या है, ये जीव को पात्र बनाता है। मिट्टी भी हो, पानी भी हो,
मिट्टी भी है और पानी भी है, लेकिन मिट्टी और पानी को एक साथ मिलाकर तो उसमें वस्तु संचय नहीं की जा सकती ना। जब तक कुम्हार युक्ति से उसे पात्र ना बना दे तब तक वो वस्तु के संचय के योग्य नहीं है। ऐसे ही जीव है, आपके मेरे पास में भगवत मिलन की संभावना है, योग्यता है, लेकिन गुरुजन उस संभावना और योग्यता को साकार स्वरूप प्रदान करते हैं। जो साधन गुरु से मिला है, जो उपासना गुरु से मिली है, उसको करते करते जीव कृपा का पात्र बनता है। और मैं तो आपको पहले भी एक उदाहरण दिया करता हूं, हाथ में माला हो, जूठे ही हो, क्योंकि मेरा तो खुद का ही अनुभव रहा। पहले जब कभी मैं बहुत यात्रा पर रहता था तो एयरपोर्ट पर जाकर कभी बैठना होता था तो यहाँ वहाँ से लोग बार बार आते थे, बात करते थे, हाथ में माला ले लो ना, भले नहीं जप रहे, यूं भी घूमती है तो भी संसार को दूर रखती है। तो मैं तो कहता हूँ भाई, भजन साधन जूठे भी हाथ में पकड़ लो तो संसार से बचा लेता है, और सच्चा करने लगो तो संसार से बचा भी देता है और प्रभु से मिला भी देता है। तो भाई नित्य कहना है अपने मन से, साधन धाम मोक्ष कर द्वार, पाए न जिहि परलोक समान। परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज बार बार कहते थे, बोले मनुष्य का शरीर मिला ये इष्ट की कृपा है। आपको मनुष्य का शरीर मिला ये इष्ट की कृपा है। आप सत्संग में बैठे हो ये आचार्यों की और गुरुजनों की कृपा है। अगर अब कुछ करना है तो आपको स्वयं पर कृपा करना है, आपको स्वयं पर कृपा करनी है। नहीं तो भगवान ने कहा काले ही कर्म ही ईश्वर ही, और मिथ्या दोष लगाए। फिर आगे भगवान कहते हैं, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाई विषय मन दे, पलट सुधाते सठ विष ले। कैसी प्रभु की करुणा का दर्शन इन पंक्तियों में होता है। जैसे बालक बहुत चंचल हो, पढ़ता लिखता नहीं हो, माँ बार बार कहती है, पिता बार बार कहता है, अरे बेटा पढ़ वरना दुख पाएगा, पढ़ नहीं तो बड़ा कष्ट पाएगा, योग्य बन नहीं तो बहुत दुख होगा जीवन में। और उस समय बालक अपनी चंचलता से नहीं सुनता, नहीं समझता, लेकिन माता पिता का हृदय उसके भविष्य का विचार करके बड़ा विगलित होता है, कभी कभी बड़ा व्याकुल हो जाता है। ऐसे ही प्रभु व्याकुल होते हैं जीव की दशा का विचार करके। और मैं एक और बात आपको बताऊं, जब प्रभु व्याकुल होते हैं ना, जब प्रभु आपकी मेरी दशा का विचार करके व्याकुल होते हैं, और होते हैं क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, व्याकुल होते हैं प्रभु। जब प्रभु व्याकुल होते हैं जीव की दशा का विचार करके, तो प्रभु की वही व्याकुलता ही संतों के रूप में प्रकट होती है और जीव को भजन में लगाती है। वो जो प्रभु की करुणा है जीव के प्रति, इसीलिए भगवान को अकारण करुणा वरुणालय कहा है संतों ने, अकारण करुणा। इसीलिए महादेव नेत्रों में प्रेम के अश्रु भरकर कहते हैं, उमा राम सुभाव जिन जान। अरे 2-4 पैसा अधिक बना ले आदमी तो कहता अरे हमें किसी से क्या लेना देना है, हम किसी के पास क्यों जाएं, हम किसी से क्यों याचना करें, हम किसी के बारे में क्यों विचार करें, हमें क्या लेना देना है। वो त्रिलोकी के नाथ होकर भी जीव की दशा का विचार करके व्याकुल होते हैं, और प्रभु की वही व्याकुलता, प्रभु की वही करुणा, प्रभु के हृदय की वही आर्द्रता संत का रूप लेकर इस संसार में प्रकट होती है। इसीलिए भक्तमालकार मंगलाचरण करते हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। तो भगवान कहने यही तन कर फल विषय ना भाई, माने विषय का सुख इस जीवन का फल नहीं है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प। और विचार करो, सारे संसार का भोजन अपने घर जमा कर लो,
तो भी अपनी भूख से अधिक आप खा सकते हो, खाओगे तो रोगी हो जाओगे। 100 कमरे का महल बनाओ, एक साथ 2 में रहने की सामर्थ्य है किसी में हो बताओ? पर जीव विचार नहीं करता। और विचार क्यों नहीं करता? क्योंकि विचार करने के लिए विवेक की आवश्यकता है, और विवेक बिना साधु संग के मिलता नहीं। संसार की असारता का विचार विवेक से होता है, और विवेक बिना सत्संग के नहीं मिलता। विवेक बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होता। तो विचार जीव करे कैसे? इसलिए भाई पूर्व मैंने आपको निवेदन किया था, विचार से ही बंधे हम संसार से, विचार से ही मुक्ति है। जीव एक विचार से ही बंधा है संसार से, विचार से ही मुक्ति है। गुरु चरणों में बैठकर वो विचार, वो विवेक प्राप्त करना है। भगवान विचार करना सिखा रहे हैं। भाई इस नर तन का फल विषय का स्वल्प सुख नहीं है, सीमित सुख नहीं है, क्षणभंगुर सुख नहीं है, और बड़े सरल से शब्दों में कहूं तो कच्चा सुख नहीं है। संसार में जो सुख है ना, वो कच्चा सुख है, कच्चा। एक कच्चा सुख है, एक सच्चा सुख है। स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदाय, क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। जैसे ही पुण्य समाप्त, आपको पता भी नहीं चलेगा, पीछे से लात पड़ेगी और यहां पर आकर आप पड़े होंगे। और ये विचार मत करना कि यहां पर आकर मनुष्य का ही जन्म मिलेगा। एक और बात संत लोग अपने अनुभव से कहते हैं, कहने सुनने को मिल जाता है ना, 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर मिला। कोई आवश्यक नहीं है भाई 84 लाख के बाद भी मिले, कोई आवश्यक नहीं है। आगे भगवान यही कहेंगे कि ये तो मैंने कृपा करके दिया है, ये कृपा करके दिया। अगर 84 लाख के बाद भी मिले तो भाई फिर तो सभी को मिले, पर ऐसा है नहीं भाई, सबको नहीं मिलता, बार बार नहीं मिलता। बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरू। मैं एक बात निवेदन आपको ये कह रहा था कि आज सारी मानवता को इसकी आवश्यकता है। व्यासपीठ सत्य की प्रतिष्ठा करने के लिए है, व्यासपीठ का कोई और उद्देश्य नहीं है। और सत्य केवल एक ही है कि कलयुग के जीव का उद्धार केवल भगवान नाम से हो सकता है और किसी साधन से नहीं हो सकता। तमाम यहां वहां की बात यहां से बैठकर सुनाते रहिए, गाते रहिए, पर सार की बात यही है भाई, जीव का कल्याण भगवत भजन से ही हो सकता है। इसलिए सब ओर से मन चित्त की वृत्ति समेटकर किस प्रकार जीव भगवत भजन में लगे, ये विधि व्यासपीठ को कहनी चाहिए। मैं तो कहता हूं जिनके नाम का स्मरण करके हम लोग यहां बैठते हैं, जिनको प्रणाम करके हम यहां बैठते हैं, महर्षि वेद व्यास, उन्होंने भी 17 पुराणों की रचना करने जैसा महत् कार्य कर दिया। अरे पुराणों की रचना करने वाले के मन को शांति नहीं है। फिर नारद जी ने कहा अरे भगवान की लीला गाइए, भगवान का यश गाइए, भगवान नाम की महिमा गाइए, भगवत भक्तों की महिमा गाइए। जीव का अवलंब वही है, वही है। तो भाई सब ओर से विचार के एक यही बात हाथ में आती है, नर तन पाय विषय मन देहि, पलट सुधाते 60 बिसले। और जो ऐसा करता है, श्री भगवान कह रहे हैं जो ऐसा करता है वो क्या करता है, बोले अमृत का कुंभ देकर और विष का फल बदले में ले जाता है। मूढ़ है। ताहि कबहू भल कहि न कोई, गुंजाग्रहि परस मणि खोई। जैसे पारस मणि देकर कोई गुंजा ले जाए, बड़ी मूर्खता है भाई। इसीलिए मैंने आपको कहा इसका विचार करना है, केवल सुनना नहीं है, अपने मन को सुनाना भी है, निरंतर सुनाना है, सतत सुनाना है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, इसी को अभ्यास कहते हैं। अभ्यास किसका करना है? सत्संगति का ही अभ्यास करना है, सद्विचार का ही अभ्यास करना है। संसार भी बार बार विचार करने से ही हमारे भीतर बैठा है। खुली आंख से देखो तो संसार, बंद आंख करो तो संसार, जागो तो संसार, सो तो संसार, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में संसार ही संसार। कहाँ से आया? एक और गोस्वामी जी कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। एक और जीव का ये स्वरूप है। भगवान कह रहे मामैवांशो जीव लोके
जीव भूतः सनातनः, एक और जीव का ये स्वरूप है। कहाँ से आया संसार, कहाँ से आ गया? बार बार संसार को देखा, संसार को विचारा, संसार को मेरा कहा, बस उसी विचार से अभ्यास हो गया संसार का। संसार क्या है? अभ्यास, बुरी आदत। और संतों के मुंह से मैंने सुना है, वो कहते हैं धागों का बन जाए रस्सा तो टूटना मुश्किल। एक सूत, फिर दूसरा, फिर ऐसे अनेक सूत मिलकर बटकर जब रस्सी तैयार होती है, सूत को बालक भी तोड़ देता है, रस्सी हाथी को भी बांध लेती है, वो हाथी को भी बांध लेती है। तो कहते हैं धागों का बन जाए रस्सा तो टूटना मुश्किल, और आदत जो हो जाए पक्की फिर छूटना मुश्किल। तो संसार की आदत हो गई, अभ्यास हो गया। इतना विचार किया संसार का, देखा संसार, विचारा संसार, तो एक एक विचार 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 करते करते गुथते गुथते संसार का अभ्यास हो गया। अभ्यास में संसार आ गया। अब ये अभ्यास छूटे कैसे? ये अभ्यास छूटे कैसे? तो भजन का अभ्यास करिए, सत्संग का अभ्यास करिए। लोग पूछते हैं भजन में मन नहीं लगता, क्या करें? भजन करिए, भजन से ही भजन में मन लगता है, सत्संग से ही सत्संग की रुचि होती है। और कोई युक्ति तो है नहीं। कोई आपको कहते लाओ सर पर हाथ रख देंगे भगवान मिल जाएंगे, तो इस प्रपंच में पढ़ना नहीं। प्रभु तक जो मार्ग जाता है वो केवल सत्संगति ही है। महाजनों येन गता सपंथा, जिस पर महापुरुष चल कर गए हैं वही मार्ग है जो प्रभु तक लेकर जाने वाला है। फिर आगे भगवान कहते हैं, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। आकर 4,84,000 लाख और 4 प्रकार के जीव हैं। जरायुज हैं, अंडज हैं, स्वेदज हैं, उद्भिज हैं, 4 प्रकार के जीव हैं और 84 लाख योनियां हैं। और भगवान कह रहे आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। ये जो जीव है, जो मेरा है, वो अज्ञानवश सो माया बस भयो गुसाई, और बंध्यो कीर मरकट की नहीं। वो बार बार आता है, इस संसार का सुख दुख भोगता है और फिर संसार में आकर गिरता है। इसी दशा का विचार करके प्रभु के हृदय में करुणा उमड़ती है, और वो करुणा संतों के रूप में, आचार्यों के रूप में प्रकट होती है। फिरत सदा माया कर प्रेरा। रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की वाणी है। श्री स्वामी जी सिद्धांत के पद में कहते हैं, तिनका बयार के बस। श्री गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, परवश जीव स्ववश भगवंता। जीव जो है वो परवश है। जैसे तिनका है ना, उसका अपना कोई सामर्थ्य नहीं है। बयार बहती है, जिस दिशा में उसे बहाकर ले जाए उसे विवश होकर बहना पड़ता है। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि गुरु के अभाव में, सत्संग के अभाव में जीव की क्या दशा है। जीव सदा माया कर प्रेरा। अच्छा एक बात बताओ, संसार में कितने प्रकार की हवा चलती है? मोटा मोटा हिसाब करके बताओ। 2, एक ठंडी और एक गर्म, है ना? ऐसे ही इस आध्यात्म के देश में भी 2 प्रकार की पवन चलती है। एक माया से प्रेरित है, एक प्रभु की कृपा से प्रेरित है। अब आपकी रुचि है कि माया के बयार में बहना है तो वहां बहिए, पर जीव परवश है भाई, ये विचार करना। श्री रामानुजाचार्य का भी यही मत है, जीव परवश है, अल्प है, अपूर्ण है। और भगवान भी कह रहे हैं, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। और किस किस बंधन से बंधा है? काल से बंधा है, कर्म से बंधा है, स्वभाव से बंधा है, त्रिगुण से बंधा है।
काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, ये जीव की दशा है। फिर भगवान कहते हैं कबहू कर करुणा नर देहि, देत ईस बिन हेत सने। कभी कभी भगवान की करुणा उमड़ती है और जीव को ये मनुष्य का शरीर मिल जाता है। कबहू कर करुणा नर देही, यही मैं आपको निवेदन कर रहा था। संतों का ये अनुभव है भाई, कोई आवश्यक नहीं है कि 84 लाख के उस दुष्चक्र के बाद मनुष्य होना मिल जाए, कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए अब ये अवसर हाथ आया है कि जाने ना पाए। और देखिए कितनी सुविधा भगवान देते हैं, कितनी कृपा भगवान की है। जब जाग जाइए तभी सवेरा है। कहां मिलेगी ऐसी सुविधा आपको कि जो सभीत आवा सरनाई और राखऊं ताही प्राण की नाई। इसीलिए मेरे गोस्वामी जी कहते हैं अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ समान। अस प्रभु छाड़ भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ समान। प्रमाणित हो जाती है बात। भगवान कह रहे हैं कबहू कर करुणा नर देहि, देत ईस बिन हेत सने। केवल प्रेम से करुणा से वशीभूत होकर बिना किसी हेतु के, अहेतु की कृपा है। कहने का तात्पर्य यहाँ भगवान का ये है कि मनुष्य का शरीर क्या है, कह रहे मेरी अहेतु की कृपा है। इसीलिए मैं कई बार आपसे कहता हूँ कृपा कृपा मांगिए मत। कृपा तो है ही नहीं तो कहां से मनुष्य होते। अगर प्रभु की कृपा नहीं होती कैसे मनुष्य होते, एक बात। और भारतवर्ष में कैसे मनुष्य का जन्म मिलता, दूसरी बात। और फिर आप और मैं तो भाई यहां वृंदावन धाम में संतों के चरणों में बैठे हैं। ये भगवत कृपा के बिना संभव है? किसी भी प्रकार से कृपा के बिना हो सकता है? तो कृपा तो है और अकारण कृपा है, अहेतु की कृपा है, अपरिमित कृपा है। ये कृपा का अतिरेक है कि मनुष्यत्व भी मिल जाए, मुमुक्षत्व भी मिल जाए और महापुरुषों का आश्रय भी मिल जाए। ये तो कृपा का अतिरेक है। फिर आगे जो भगवान ने 2 पंक्तियां कही हैं बड़ी मार्मिक हैं और जितना विचार किया जाए उतना कम है। नरतन भव बारिधि कहूं बेरो। बोले भैया ये कुछ और नहीं है, ये भव सिंधु से पार जाने के लिए मैंने जीव आत्मा को एक जहाज दिया है। जैसे समुद्र को तैरकर पार नहीं किया जा सकता, समुद्र को छलांग लगाकर नहीं पार किया जा सकता, तैरकर पार नहीं किया जा सकता। समुद्र के पार जाने के लिए तो जहाज की आवश्यकता है। ऐसे भगवान कह रहे हैं नरतन भव बारिधि कहूं बेरो। संसार सिंधु मति दुस्तरम उत्तीर्षो नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेवण मंतरेण पुंसो भवेद विविध दुख दवार्दितस्य। अति दुस्तर संसार सिंधु पार जाने के लिए भगवान ने नौका दी। किसे? जीव की आत्मा को, जीवात्मा को, जीव को, जो प्रभु का है, प्रभु का अंश है, प्रभु का प्रिय है, प्रभु का सेवक है, प्रभु का सखा है। द्वास उपर्णा सयुजा सखायो वेद की वाणी है। नरतन भव बारिधि कहूं बेरो। ये चौपाई स्मरण करने के लिए है, गाइए। नरतन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। नरतन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। अच्छा देखो, भगवान कह रहे सिर्फ जहाज नहीं दिया, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। अगर कभी जहाज में बैठे हो तो आपको अनुभव होगा कि यदि जहाज को एक दिशा में जाना हो और पवन भी उसी दिशा में चलती हो तो जहाज बड़ी सुगमता से चलता है। ऐसे भगवान कहते हैं कि पहले मैंने ये नर तन रूपी जहाज दिया है
इस दुस्तर भव सिंधु से पार जाने के लिए, और फिर कृपा के पवन भी चला दिए। नर्तन भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह में। अब भाई किसी ने पूछा जहाज भी ठीक है, पवन भी चलती है उसी दिशा में, पर हमको तो जहाज में बैठना आता है, चलाना तो नहीं आता। तो श्री ठाकुर जी कह रहे मैंने उसकी व्यवस्था भी की है। करणधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। करणधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। नर्तन भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। मन राम राम बोल रे, राम राम बोल। 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 मन सीताराम बोल रे, सीताराम बोल। मन सीताराम बोल रे, सीताराम बोल। सीताराम बोल रे, सीताराम राम राम बोल रे, राम राम। तो सबसे पहले जहाज दिया, फिर कृपा की पवन चलाई, और फिर भगवान ने कहा भाई जहाज चलाने का परिश्रम भी आपको नहीं करना है। करणधार सद्गुरु दृढ़ नाम। दृढ़ शब्द गोस्वामी जी ने दोनों के लिए प्रयोग किया। नौका भी दृढ़ है और सद्गुरु रूपी खेवनहार है, वो भी अपने कार्य में कुशल है। हरि भजन की नौका है, ये भी दृढ़ है। ज्ञानी अपने पद से च्युत हो सकता है भाई, हो जाता है, हो ही जाता है। विश्वामित्र सरीखे तपस्वियों के मन में भी विकार उत्पन्न होते देखे कालक्रम ने देखा है। ज्ञानी पथच्युत हो जाता है, और कर्मकांडी तो बेचारा वैसे भी भटकता ही है, और निराकर्म योगी भी नीरस जीवन ही व्यतीत करता है। पर एक भक्ति की बेल ऐसी है भाई जिस पे फल अवश्य आता है, एक ना एक दिन अवश्य आता है। हाँ, लेकिन इस बेल को सींचना पड़ता है प्रेम के अश्रुओं से। श्री मीराबाई सा कहती है ना, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। प्रेम के अश्रुओं से इस बेल को सींचा जाता है। तो भगवान कह रहे भाई कोई परिश्रम नहीं करना, इसीलिए कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, कि मनुष्य शरीर जो है फिर ये बड़ी सुदृढ़ नौका है, पर तभी जब इसको खेने वाला खेवनहार गुरु हो। अगर गुरु नहीं हुआ, अगर गुरु नहीं हुआ तो मैंने कहा ना, दो पवन चलती है, कृपा की पवन भी चलती है, पर भूलना नहीं माया की पवन भी चलती है। फिर जीव उसी माया की पवन में यहाँ से वहाँ और वहाँ से वहाँ भटकता है, और कहीं से भी आरंभ करे पुनः आकर संसार में ही गिरता है।
मैं तो आपसे कह देता हूं ना भाई, जीव क्या करता है भरता है फिर मरता है, फिर करता है फिर भरता है फिर मरता है। गुरु चरणों से लग जाए, अगर गुरु चरणों से लग जाए फिर न करना पड़ता है और न भरना पड़ता है और न मरना पड़ता है। कबीर साहब गाते हैं ना, मरे बहिर्मुख साधु जीवे, भर भर नाम रसायन पीवे, हमको मिला जियावन हारा, हमको मिला जियावन हारा। हम ना मरे मरी है संसार, हम ना मरे मरी है संसार। देखो भाई, कबीर तो कबीर है। स्मरण आ गई मुझे वो घटना, सिकंदर के दरबार में खड़े हैं और सिकंदर तमतमाया गुस्से में, और ले जाओ इस काफिर को मौत के घाट उतार दो, और हर प्रयास असफल। और फिर कबीर गरज कर सिकंदर की आंख में आंख डालकर कहते हैं, हर मरे तो हम मरे। अरे सिकंदर बड़ा मूर्ख है, तो खुदा को मारना चाहता है। सिकंदर और रिसाया, ये काफिर अपने आप को खुदा कहता है। और कबीर साहब कहते हैं, हर मरे तो हम मरे, हमरी मरे बला, साचे गुरु का बाल का, मरे न मारा जा। हमको मिला जियावन हारा, हमको मिला जियावन हारा। हम ना मरे मरी है संसारा, हम ना मरे मरी है संसारा। तो एक तो ये नौका बड़ी दृढ़ है, बड़ी सहजता से उस पार जाया जा सकता है, पर अगर गुरु मिल जाए तो, अगर संत की शरणागति हो जाए तो। भक्तमाल में अनेकों प्रसंग हैं जिसमें संतों ने अपने भजन प्रताप से अनअधिकारी जीवों को भी भगवत प्राप्ति कराई। अरे मनुष्यों की क्या कहिए, पशुओं को भी भगवत प्राप्ति कराई। जिनके पास विवेक नहीं, विचार नहीं, योग्यता नहीं, पात्रता नहीं, अधिकार नहीं, बिना ही भजन के, बिना ही भजन के, केवल अपने भजन प्रताप से, अपने पुण्य प्रताप से। अभी पूर्व के सत्र में भी हम चर्चा कर रहे थे वारमुखी जी का प्रसंग। श्री रंगनाथ भगवान मस्तक झुका लेते हैं, किसके सन्मुख? वारमुखी के सन्मुख नहीं, संत की कृपा के सन्मुख भगवान भी झुक जाते हैं। श्रीनाथ जी के सेवा अधिकारी श्री कृष्णदास जी ले आते हैं आगरा से एक नर्तकी, जिसको मंदिर में प्रवेश करने का भी अधिकार नहीं है, श्रीनाथ जी के सन्मुख कर देते हैं और श्रीनाथ जी सहर्ष भेंट स्वीकार करते हैं। तो एक नहीं भाई, भक्तमाल में तो अनेकों अनेकों प्रमाण है कि कैसे संतों ने अपने भजन प्रताप से जीव को, अनधिकारी जीव को, अपात्र को भी भगवत प्राप्ति कराई है, भगवत कृपा का अधिकारी बनाया। इसलिए गुरु मिल जाए तो। मुझसे कोई पूछे, ऐसे तो मनुष्य जीवन ही उपलब्धि है, पर मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? कि ये मनुष्य का जीवन किसी सच्चे संत के चरणों में समर्पित हो जाए। ये जीवन की उपलब्धि है, ये जीवन की सफलता है, ये जीवन की सार्थकता है। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, संत मिल जाए। जो संभावना है भगवत मिलन की, उस संत के रूप में ही जीवन में आती है। नहीं तो एक बार तो हनुमान जी भी आश्चर्य में पड़ गए
लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करी वासा। तुलसी का थामला दिखाई दे रहा है, शंख चक्र गदा पद्म विभीषण जी के द्वार पर दर्शन दे रहे हैं। हनुमान जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, यहाँ कौन है। और जब कुटिया के निकट गए तो थोड़ा कान में आवाज भी पड़ी, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। देखो रामायण का जो ये पात्र है मुझे बड़ा प्रेरक लगता है। विभीषण जी का पात्र बड़ा प्रेरक पात्र है कि कितनी प्रतिकूलताओं के बीच में विभीषण जी भजन करते हैं, कितनी प्रतिकूलताएं। आप देखो कोई अपना सा नहीं है। हमारे ध्रुवदास जी कह रहे हैं भाई इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत तब सुख होता है। कितने दुख में, कितनी प्रतिकूलता में, कितनी कठोर कठिन परिस्थितियों में रहकर विभीषण जी भजन करते हैं, लेकिन भगवत मिलन की वो जो संभावना जगी जब हनुमान जी आए। जब हनुमान जी आ गए तब विभीषण जी को लगा अब मुझे विश्वास हो गया, अब शीघ्र ही समय आएगा। अच्छा, एक और बात यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि संत की कृपा के बाद क्या होता है, लॉटरी नहीं लग जाती है। संसार नहीं, संत की कृपा होती है तो संसार से लात पड़ती है। यहाँ हनुमान जी गए और वहाँ विभीषण जी के साथ में देखिए क्या हुआ। भरी सभा में पाद प्रहार किया रावण ने। और आप और मैं इतने भले नहीं है कि संसार की लात खाए बिना प्रभु की ओर देखने लगे। लात पड़ेगी तभी प्रभु की ओर देखेंगे। मैंने तो संतों के ही मुख से सुना है भाई, संसार की ठोकर ही ठाकुर से मिलाती है। तो मैंने विचार किया तो मैंने कहा भाई देखो, हनुमान जी मिलकर गए विभीषण जी से, क्या घटना घटी। कोई विभीषण जी सिंहासन पर नहीं बैठ गए, कोई संसार का ऐश्वर्य विभीषण जी को प्राप्त नहीं होगा, संसार से ठोकर मिली। संत जब जीवन में आएगा तो ये घटना घटेगी। भगवान ने भेजा ही किस लिए संत को। भगवान का संकल्प कौन पूरा करता है, संत पूरा करता है। और भगवान कहते हैं भाई जिस पर हम कृपा करते हैं उसका सर्वस्व हर लेते हैं। पर हनुमान जी बीज बो गए थे। हनुमान जी विभीषण जी के हृदय में बीज डाल कर गए थे। आप देखिए प्रभु की ओर चले, संसार से ठोकर लगी। अच्छा, एक और बात, अगर भक्त न हो तो संसार की ठोकर खाकर भी जीव फिर संसार की ओर ही देखता है। अगर संत ना हो जीवन में, सत्संग ना हो जीवन में, तो मैंने देखा है संसार की प्रतिकूलताएं जीवन की और दुर्दशा कर देती हैं। व्यक्ति कुमार्ग पर चल पड़ता है, ना करने योग्य कर्म करने लगता है। उस अल्प सुख की संभावना जीव का पतन करा देती है। संत हो तो व्यक्ति संभल जाता है, संत हो तो व्यक्ति संवर जाता है, संत हो तो व्यक्ति निखर जाता है। हनुमान जी बीज बो गए विभीषण जी के हृदय में उस आशा का। वो जो कृष्ण दर्शन लालसा, जिसे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वो जो दर्शन की लालसा थी ना। नहीं तो विभीषण जी तो कहते थे तात कबहु मोहे जानी अनाथ, करी है कृपा भानुकुल नाम। मैं तो कब से प्रतीक्षा कर रहा था। हनुमान जी सांत्वना दे गए कि अब आप पर कृपा होगी। और कृपा का लक्षण क्या प्रकट हुआ, मैं ये आपको बताना चाह रहा था। भरी सभा में अपमान हुआ, रावण ने पाद प्रहार कर दिया। पर विभीषण जी के जीवन में संत मिलन हो चुका था, इसीलिए विभीषण जी संसार की ठोकर खाकर फिर संसार की ओर नहीं देखे, प्रभु की ओर देखे। और किस भाव से चले हैं। अच्छा, प्रभु की ओर चलने वाला भी प्रत्येक व्यक्ति सद्भाव से चले, कोई आवश्यक नहीं है। जिसके जीवन में संत नहीं होता वो ठाकुर जी के पास जाकर झोली फैलाकर क्या मांगता है, संसार ही तो मांगता है। पर जिसके जीवन में संत आ जाता है वो क्या भाव लेकर प्रभु की ओर चलता है। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाग। क्या भाव लेकर विभीषण जी चले हैं प्रभु की ओर। ते पद आज बिलो की हूँ इन नैनन अब जा। तो हजारों बातें, लाखों सवाल और जवाब एक, कि कोई प्रभु का प्यारा भक्त मिल जाए, कोई संत मिल जाए। इसलिए मैंने कहा भाई ये जीवन तो उपलब्धि है,
लेकिन इस जीवन में साधु संग हो, ये जीवन की सफलता है, ये जीवन की वास्तविक सफलता है। फिर आगे भगवान कहते हैं, जो न तरे भवसागर नर समाज अस पार, सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जा। वो ध्यान से सुनना, क्या भगवान ने कहा कि मनुष्य का शरीर, पवित्र भूमि पर मनुष्य का शरीर और साधु संग पाकर भी यदि कोई आत्म कल्याण का प्रयास नहीं करता, भजन नहीं करता, अपना परलोक नहीं संवारता, तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए। जिस समाज में हम बैठे हैं, इन संतों की चरण शरण में हमको प्रभु की कृपा ने लाकर बैठाया, अगर ये अवसर पाकर भी हमारा जीवन नहीं संवरता, फिर भगवान आपको और मुझे परिणाम दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, सोकृत निंदक मंदमती। भगवान कह रहे हैं उसकी क्या गति होती है, जो आत्महत्या करने वाले की गति होती है। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है, वो पाप का भी पाप है, और मैं तो कहता हूं पाप का बाप है आत्महत्या। और भगवान कह रहे हैं, जो मनुष्य का जन्म पाकर, ये जीवन पाकर और आत्म कल्याण का पुरुषार्थ नहीं करता, नहीं तो भाई कबीर साहब कहते हैं, खाना पीना सोवना और न कोई चीत, सदगुरु शब्द विसारया आदि अंत का मीत। भाई अपने कान में कहते रहना, रहना नहीं है, रहना नहीं है। आपको सुनाया था ना मैंने, सहजो बाई के सदगुरु ने आकर दो ही बात कही, प्रारब्ध कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, संसार की ओर लिए जा रहा था सहजो बाई व्याकुल, सदगुरु को पुकारा, केश गूंथ रही है सखियां, नववधु का श्रृंगार धराया है और केस गूंथ रही हैं, और सखियां और सदगुरु आकर सहजो से क्या कहते हैं, सहजो तनिक सिंगार को और तेने कहा गुथायो शीस, जाना है रहना नहीं, मरना बिस्वा 20। अरे यहाँ से तो जाना है, जिस संसार से जाना है वहां नया संबंध क्यों गांठना, जाना है रहना नहीं, मरना बिस्वा 20। कहत कबीर सुनो भई साधु, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना, रहना नहीं है देश बेगाना। तो भाई सचेत हो जाना चाहिए भगवान के ये श्रीमुख वाक्य सुनकर कि सो कृत निंदक मंदमती, भजन न करने वाला, आत्म कल्याण की चेष्टा न करने वाला जीव आत्माहन गति जाए। उस जीव की वही गति होती है जो आत्महत्या करने वाले की होती है। मैं तो एक बात कहता हूं भाई, मन भय से माने तो भय से मनाइए, प्रेम से माने तो प्रेम से मनाइए, कभी प्यार से मनाइए, कभी फटकार से मनाइए, पर किसी भी प्रकार से मन को मनाकर भजन में लगाइए। ये सार की बात है। चंचल बालक होता है, कभी माँ किसी वस्तु का लोभ देकर मनाती है, कभी डांटती है, कभी फटकारती है, कभी दुलारती है, पर किसी भी प्रकार से बालक का हित चाहती है, बालक का कल्याण चाहती है। मन चंचल है, भगवान भी कह रहे हैं असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चना, मन चंचल है, पर कभी प्यार से, कभी दुलार से, कभी फटकार से, कभी भगवान के इन वाक्यों का विचार करके, कभी संत पुरुषों की वाणी का विचार करके, बस किसी भी प्रकार मन राम राम बोल रे, किसी भी प्रकार से मन को भजन में लगाना है, प्रभु के सन्मुख करना है। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के श्री चरणों में प्रणाम।